क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. 3 साल बाद, 3 years from now मतलब 3 साल बाद। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज को x लेंगे और उसकी डॉटर की एज को हम y लेंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसलिए हमें 2 वेरिएबल्स लेना ज़रूरी है। तो हमने आफ्ताब को लिया x और उसकी डॉटर को लिया y। 7 years ago बोला था। फर्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो ये है कि दोनों की एज में से 7 माइनस कर देंगे, तो x -7 और यहाँ पर y -7। क्या बोला था कि उसकी एज जो है उसकी डॉटर के 7 टाइम्स है, मतलब उसकी डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब जब टाइम्स बोला होता है तब तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। x -7 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 इंटू वाई 7y और 7 7 49। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बेसिक फॉर्म में ले आते हैं। x -7y इक्वल टू -42। अब अगर हम इसको बेसिक फॉर्म में लेके आए तो कैसा होगा, x -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मगर एक अकेले इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 3 years फ्रॉम नाउ वाले स्टेटमेंट से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 years फ्रॉम नाउ x +3 हो जाएगी आफ्ताब की एज और y +3 हो जाएगी उसकी डॉटर की एज। अब क्वेश्चन में बोला है कि आफ्ताब की एज जो है 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज के 3 टाइम्स होगी, तो उसकी डॉटर की एज में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, x +3 इक्वल्स टू 3y + 9। तो ये हो जाएगा x -3y इक्वल्स टू 6। अब 6 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो x -3y -6 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, x और y की वैल्यू निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए x -7y + 42 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास है। हमने x और y की वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली, x की जगह 0 रखा। जब हम x की जगह 0 रख के सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। वैसे ही जब x की जगह -42 रख के सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। कोई भी मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए, कोई भी 2 वैल्यूज़ चलेंगी। वैसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमने वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। x की जगह हमने 6 रखा, जब उसको सॉल्व करा तो y की वैल्यू मिली है 0। वैसे ही जब x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू मिली है -2। अब इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं ये हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ग्राफ देखते हैं। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब एक ही ग्राफ पे दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। सेम ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस की लाइन को प्लॉट करना है। कैसे करना है, देखो 0,6 थी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू थी -42,0। ग्राफ बना करके दोनों पॉइंट्स प्लॉट करके ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इक्वेशन लिख देनी है उस लाइन के ऊपर। यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन लिख दी हमने लाइन पर, दोनों पॉइंट्स प्लॉट किए। कोई भी मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए तो कोई भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस लाइन पर उस इक्वेशन को लिख देना जिस इक्वेशन की लाइन आपने बनाई है। एक ही ग्राफ पे दोनों लाइन्स, दोनों इक्वेशंस प्लॉट होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब 2 चीज़ें हैं, बैट्स और बॉल। तो बैट को ले लेंगे x और बॉल को ले लेंगे y फॉर 3900, मतलब 3 बैट और 6 बॉल, टोटल उसने पेमेंट कितना किया इनके लिए, 3900। फर्स्ट इक्वेशन इस स्टेटमेंट से बन जाएगी, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same काइंड फॉर ₹1300। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, बैट को लिया
x और बॉल को लिया y, ठीक है। अब कितनी बैट्स हैं, 3 बैट्स हैं, तो 3x प्लस बॉल कितने हैं, 6 बॉल्स हैं, तो 6y इक्वल्स टू 3900। ये मिल गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजीली। सेकेंड इक्वेशन, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये मिल गई हमें सेकेंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस हमारे सामने हैं। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, x और y की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी हमें x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज़ निकालनी है और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमने अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज़ निकाल ली हैं। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 में अगर आप x की जगह 100 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। वैसे ही 300, 500, 700 और 300, ये 3 कॉम्बिनेशंस हमने निकाल लिए हैं। और x प्लस 3y इक्वल टू 1300 के लिए भी हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, 100, 400, 400, 300 और 700 एंड 200। आपको x की जगह वैल्यू रखनी है, y की ऑटोमेटिकली सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 100, 600, 300, 500, 700 और 300, ये है फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। और उसी के नीचे जो ये लाइन है, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन। अब अगर ध्यान से हम इन दोनों लाइंस को देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि एक पॉइंट आगे जाके ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। दोनों ग्राफ्स प्लॉट करने हैं और हमें एक ही ग्राफ पर करने हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए हमने ये वाली साइड ब्लैंक छोड़ दी है। अगर हम ये साइड इस कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस की पॉजिटिव हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on one day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes was 300. अब 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट से 2 इक्वेशंस बनेंगी। वैसे ही हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। एप्पल्स को ले लेंगे x और ग्रेप्स को ले लेंगे y। एप्पल्स को हमने लिया x और ग्रेप्स को हमने लिया y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए x और y, तो हमने एप्पल्स को लिया x और ग्रेप्स को लिया y। 2 kg एप्पल्स है इसलिए हम लिखेंगे 2x और 1 kg ग्रेप्स है इसलिए y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में 4 kg एप्पल्स है तो हम लिखेंगे 4x प्लस कितने ग्रेप्स हैं यहाँ पर 2 kg, तो 2y इक्वल्स टू ₹300 हो गया। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब निकालते हैं x और y की वैल्यूज़। दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हमने निकाल ली है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 80, 0, 60, 40 और 40, 80। सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ आई हैं 60, 30, 40, 70 और 20, 110। मतलब आप x की जगह वैल्यू रखते जाएंगे, आपको y की वैल्यू अपने आप मिलती जाएगी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। उस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब दोनों इक्वेशंस सेम ग्राफ पे होंगी जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, और इसमें भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी वो सही होगा। ये हुआ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था ये, 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हुई।